इतिहास कई बार ऐसी शख्सियतों को जन्म देता है जिनके त्याग, साहस और बलिदान को शब्दों में बांधना काफी कठिन होता है। माँ भारती की आध्यात्मिक धारा ने कई महान महापुरुषों को जन्म दिया, परंतु उसमें एक नाम ऐसा भी है जिन्होंने केवल अपनी कौम ही नहीं बल्कि समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए अपना शीश ही नहीं अपितु अपना सारा वंश ही न्यौछावर कर दिया। भारत की इस पवित्र सनातन भूमि में एक ऐसे ही संत का अवतरण सिखों के नवीन गुरु के रूप में हुआ। गुरु श्री तेग बहादुर जी एक अनूठी शख्सियत, एक बेमिसाल योद्धा, शांति के पुंज, धर्म के रक्षक, धर्मभीरू, एक सहज संत जिनके हृदय में करुणा और दया का सागर है, महान तपस्वी, मानवाधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के प्रथम रक्षक। उनका जीवन केवल सिख धर्म का अध्याय मात्र नहीं है बल्कि वो मानवता की एक उज्जली मिसाल थी। संसार ने उन्हें नाम दिया हिंद की चादर। गुरु तेग बहादुर और माता गुजरी के परिवार के दिए अतुलनीय बलिदान के कारण ही आज भारत में हिंदू बच गए। ऐसे परिवार को कोटि कोटि प्रणाम। आइए आज आपको बताता हूँ एक सच्चे संत की गाथा। 1 अप्रैल 1621 पंजाब का अमृतसर गुरुओं का शहर, जहाँ की हवाओं में भी गुरुबाणी साथ बहती है। धर्म और विश्वास जहाँ के कण कण में बसा है। सुबह एक ओंकार के जाप से होती है उस पावन भूमि पर सिखों के छठे गुरु श्री हरगोबिंद साहिब और माता नानकी के घर एक बालक का जन्म हुआ। नामकरण हुआ त्यागमल। बचपन से ही वे काफी शांत, गंभीर और शांत प्रवृत्ति के थे और उसी शांत मन में छुपी थी उनकी अक्खड़ निडरता। निरंकार से प्रीत उन्हें शुरू से ही थी। गहन चिंतन में डूबे रहने वाले शांत चित्त के स्वामी। 5 वर्ष की आयु में ही भाई गुरदास और बाबा बुड्ढा जी से शास्त्र सीखा। अल्पायु में ही घुड़सवारी और तलवारबाजी की शिक्षा ने युद्ध कौशल में भी निपुण बना दिया। अपने पिता गुरु हरगोविंद साहिब के साथ मात्र 14 वर्ष की आयु में मुगलों से युद्ध किया और मुगल पेंदे खान को परास्त किया और जन सामान्य को पेंदे खान की अवमानवीय हरकतों से मुक्ति दिलाई। पिता ने इनके साहस, पराक्रम और तलवारबाजी से प्रभावित होकर इन्हें नाम दिया तेग बहादुर। गुरु हरगोविंद साहिब ने तेग बहादुर जी को केवल एक योद्धा ही नहीं बनाया बल्कि दूसरों के लिए जीना और साथ खड़ा रहना भी सिखाया। ये महान शिक्षा दी। इन शिक्षाओं ने उन्हें ध्यान, सेवा और साधना में रहना सिखाया। वे ध्यान में रहकर दुनिया की पीड़ा समझते और मन ही मन एक यही संकल्प करते, जहाँ कहीं भी जुल्म होगा वहाँ खड़ा रहना मेरा धर्म होगा। प्रेम और उद्गार से उनका हृदय निर्मल हो गया था। गुरु तेग बहादुर का मन सांसारिक शोर से दूर होकर परमात्मा की खोज में लग गया। बाबा अबा बकाला ने वर्षों ध्यान साधना की। असल में निरंकार ने भविष्य की महत्वपूर्ण जिम्मेवारी और कठिन साधना के लिए उन्हें तैयार किया था। सन 1633 ईस्वी गुरु साहिब का विवाह कीर्तपुर की रहने वाली माता गुजरी जी के साथ हुआ। सन 1664 ईस्वी में गुरु हरकिशन साहिब के ज्योति जोत सामने के 6 माह पूर्व ही उन्होंने सिख संगतों को नवे गुरु का पता बकाला का दिया। उस वक्त बकाला में स्वयं को नवे गुरु साबित करने की कई दुकानें सज गईं। असमंजस की स्थिति थी। सच्चा गुरु कौन है? मक्खन शाह लुभाना एक गुरु सिख जब व्यापार पूरा कर नाव से अपने शहर लौट रहा था, रास्ते में भयंकर तूफान उठा। गुरु सिख ने वाहिगुरु से अपनी जान मौल की अरदास की और 500 मोहरे गुरु गद्दी को देने की बात कही। तूफान थमा, जान बच गई। अब मक्खन शाह गुरु की खोज में चले। उन्हें पता चला गुरु बकाला में मिलेंगे। बकाला पहुंचकर उसने देखा, यहाँ तो हर कोई खुद को गुरु मान बैठा है। कई नकली गुरुओं के आगे उन्होंने 2 मोहरे रखी और माथा टेका, पर सच्चे गुरु को ढूंढने में असफल रहा। तभी उसे किसी ने तेग बहादुर जी का पता बताया। वो उनके पास गए, 2 मोहरे निकाली और माथा टेका। तेग बहादुर जी कह उठे, मक्खन शाह, तूने तो 500 मोहरे देने को बोला था, ये क्या दे रहा है? ये बात तो मक्खन शाह और निरंकार ही जानते थे। उस दिन ये निश्चित हो गया कि बाबा बकाला और कोई नहीं बल्कि तेग बहादुर साहिब हैं। 20 मार्च 1664 को सिखों की एक पारंपरिक सभा में गुरुदिता रंधावा ने उन्हें 5 पैसे, एक नारियल देकर केसर का तिलक उन्हें लगाया और नवे गुरु के रूप में गुरु तेग बहादुर को सुशोभित किया। प्रारंभ में गुरु तेग बहादुर मुखर नहीं थे।
पर जमीनी स्तर पर काम करते हुए वो लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हो गए। लोगों की पीड़ा सुनकर उनका दिल द्रवित हो जाता था। अपार करुणा स्वयं के भीतर समेटे बैठे थे। गुरु गद्दी संभालने के बाद गुरु साहब पूर्व की यात्रा पर निकल गए। मथुरा, वृंदावन, आगरा, कानपुर, वाराणसी होते हुए पटना पहुंचे। गुरु नानक देव जी की वाणी और उनकी शिक्षाओं को जनमानस तक पहुंचाने और उन्हें निरंकार के नाम से जोड़ना उनकी स्वयं के प्रयासों में शामिल था। पटना पहुंचकर गुरु साहिब अपनी आगे की यात्रा में ढाका चले गए और माता गुजरी पटना में ही रह गई। ढाका में इन्हें खबर मिली विवाह के 33 वर्ष के उपरांत गुरु साहब के घर बेटा हुआ है, जिसका नाम रखा गया गोविंद राय। ये आगे चलकर सिखों के 10वें गुरु गोबिंद दस सिंह के नाम से विख्यात हुए। इधर दिल्ली की सल्तनत अब बदल रही थी। औरंगजेब ने अपने 3 भाइयों और 2 भतीजों की हत्या करने के बाद पिता शाहजहां को कैद कर लिया और दिल्ली की गद्दी पर काबिज हो गया। उसका पूरा नाम अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब था। एक क्रूर आताताई जो हर हाल और हर कीमत पर देश का इस्लामीकरण औरंगजेब ने बर्बरतापूर्ण व्यवहार करते हुए जजिया कर लगाया, जिसे गैर मुस्लिम को चुकाना पड़ता था। मुस्लिमों को इससे राहत थी। महिलाओं और बच्चों तक का जीना उसने मुहाल कर रखा था। कई बार तो धर्म परिवर्तन न करने पर गन्ने के रस निकलने वाली मशीन में नवजात बच्चों को पीस दिया करता था। ना करुणा, ना दया, ना ही ममता। इससे क्रूर शासक इतिहास में शायद आज तक कोई नहीं हुआ। मार्च 1672 गुरु साहब पूर्व की यात्रा कर अपनी गुरु गद्दी चक नानकी लौट आए। 25 मई 1675 गुरु साहब अनंतपुर की एक सभा में बैठे सिखों से वार्ता कर रहे थे कि उनके समक्ष कश्मीर से हिंदू पंडितों का एक जत्था मिलने आया। जत्थे के प्रमुख पंडित कृपाराम थे। उन्होंने कश्मीर में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की गाथा गुरु साहब को सुनाई। कश्मीर का कामकाज औरंगजेब ने अपने एक खास इफ्तिखार खान को सौंप रखा था। जहां उसका हुक्म था, कश्मीर में रहना हो तब इस्लाम कबूल करो वरना मार दिए जाओगे। कई हिंदू पंडितों के इनकार किए जाने पर उन्हें परिवार के साथ मार भी दिया गया। कश्मीर विद्वानों और पंडितों का गढ़ रही है। ये वो पावन भूमि है जो कभी आशी कश्यप की तपोभूमि और कर्म भूमि थी। औरंगजेब जानता था अगर उसने भारत के इस भाग पर पंडितों से इस्लाम कबूल करवा लिया तब पूरे हिंदुस्तान में इस्लाम का परचम लहराना कठिन नहीं होगा। इस कारण रह रहकर इस भूभाग पर उसके अत्याचार बढ़ते चले गए। हिंदू पंडितों ने गुरु साहब से मदद की गुहार लगाई। गुरु साहिब के 9 वर्षीय पुत्र गोविंद राय साथ बैठे सुन रहे थे। उन्होंने अपने पिता से पूछा, क्या इस अत्याचार को रोकने का कोई रास्ता नहीं? गुरु साहब बोले, यदि कोई संत इसके लिए अपना बलिदान दे दे तब यह अत्याचार रुक सकता है। पुत्र गोविंद राय बोले, पिताजी, इस वक्त आपसे बड़ा संत और साहसी इस दुनिया में और कोई नहीं, इसलिए आप आगे आएं और अपना बलिदान दें। गुरु साहिब उसी क्षण तैयार हो गए। ये केवल एक पिता का त्याग नहीं था, अपितु मानवता बचाने के लिए ये एक दिव्य प्रतिज्ञा थी। उन्होंने पंडित कृपाराम से कहा, आप औरंगजेब तक ये संदेश पहुंचा दें कि अगर गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम कबूल कर लिया तब वे सभी अपना धर्म छोड़ इस्लाम कबूल कर लेंगे। बात बादशाह तक पहुंची। उसने गुरु साहब को दिल्ली में उसके समाने हाजिर होने का हुक्म दिया। गुरु साहब तैयार थे जैसे किसी उत्सव में जाने की तैयारी थी। इतिहास में ऐसा धैर्य, ऐसी शांति शायद ही पहले कभी देखी गई हो। 11 मई 1675 गुरु साहब अपने 5 साथियों भाई सतीदास, भाई मतीदास, भाई दयाला, भाई जयता, भाई उदय के साथ दिल्ली के लिए रवाना हुए। कुछ दूरी तय कर गुरु साहब ने भाई जयता और भाई उदय को जल्द दिल्ली पहुंचकर वहां का हाल चाल बताने को कहा और स्वयं अपने 3 साथियों के साथ पीछे पीछे आने लगे। अगले ही दिन रोपण के पास हकीम मिर्जा नूर मोहम्मद खान ने मल्लिकपुर के रंगथड़ान गांव में उनके 3 साथियों के साथ गुरु साहब को गिरफ्तार कर लिया। वहां से भारी सुरक्षा में गुरु साहब उनके 3 साथियों के साथ सरहिंद ले जाए गए और फिर वहां से चांदनी चौक थाने में उन्हें रखा गया।
4 महीने की कैद में गुरु साहब और उनके 3 साथियों को दर्दनाक यातनाएं दी गईं ताकि डर कर, घबरा कर वो इस्लाम कबूल कर लें। औरंगजेब ने गुरु साहब के पास कई संदेश वाहक भेजे, पर गुरु साहब ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। उनका जवाब था, आज हिंदू कमजोर पड़ गए हैं और गुरु नानक की शरण में आए हैं। उन्हें भी सम्मान से खड़ा रहने और धार्मिक स्वतंत्रता से जीने का हक है। अगर यही स्थिति मुसलमानों की होती तब भी वो उनके साथ खड़े होते। सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक जी का संदेश है, मानुष की बस एको जात। औरंगजेब ने गुरु साहब को इस्लाम कबूलने के बदले राजपाट, ऊंचा पद और धन देने की बात की। गुरु साहब बोले, मैं यहाँ धर्म की लड़ाई पर आया हूँ, सौदेबाजी करने नहीं। आज अगर मैं झुक गया तब कल पूरा हिंदुस्तान झुक जाएगा, ये मुझे मंजूर नहीं। जब औरंगजेब को झांत हो गया कि अब गुरु तेग बहादुर को उनके विचारों से डिगा पाना कठिन है, तब उसने उनके तीनों साथियों को उनके सामने ही शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का फैसला किया। सबसे पहले चांदनी चौक में भाई मतीदास को भीड़ के समक्ष उनके दोनों हाथों और पैरों को जंजीरों से बांधा गया और 2 मुगलिया सैनिकों को हुक्म दिया, इन्हें आर्य से सिर से लेकर पेट तक चिढ़ दिया जाए। भाई मतीदास से उनकी अंतिम इच्छा पूछी गई। वो बोले, जब आप मुझे शहीद करें उस वक्त मेरे गुरु का चेहरा मेरी ओर हो। भाई मतीदास वाहे गुरु का सिमरन करते रहे और सैनिकों ने उन्हें शहीद कर दिया। कितना दर्द, कितनी तकलीफ हुई होगी, जरा सोच कर देखिए। वो भी स्वयं के लिए नहीं बल्कि हिंदू पंडितों के लिए। बादशाह चाहता था इस घटना से लोगों के साथ गुरु साहब के मन में भी डर पैदा हो और वो इस्लाम कबूल कर लें। पर गुरु साहब टस से मस ना हुए। उनकी आंखों में भय नहीं अपितु करुणा चमक रही थी। मुगलों ने भाई सतीदास को भी चांदनी चौक में ही खौलते हुए पानी के डेज में डालकर शहीद कर दिया और भाई दयाला को लोगों की भीड़ में जंजीरों से बांधने के बाद उनके चारों ओर से रुई लपेट दी। रुई लपेटने के बाद एक मशाल से आग लगा दी गई। भाई दयाला ने जलते हुए अपने प्राण त्याग दिए, पर इस्लाम नहीं कबूल किया। इतनी तकलीफ, इतना दर्द, सोचने मात्र से ही शरीर में सिरहन दौड़ जाती है। निरंकार के बनाए इंसानों पर इस तरह से जुल्म कर पता नहीं कैसे इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बन जाता। धर्म जोड़ने का काम करता है, किसी की जान लेने का नहीं। ये सब गुरु तेग बहादुर की आंखों के सामने हो रहा था। वे निरंतर वाहे गुरु के सिमरन कर रहे थे। लोगों की भीड़ में भाई जैता दास भी ये दृश्य देख रहे थे। कुछ ही समय में उन्होंने उन सभी शहीदों के पार्थिव शरीर को पास बह रही जमुना नदी में बहा दिया, ताकि औरंगजेब शहीदों के पार्थिव शरीरों का इस्तेमाल लोगों के भय डालने के लिए ना करे। जिस दिन गुरु साहब को शहीदी होनी निश्चित हुई, उस दिन गुरु साहब सुबह जल्दी उठे, कोतवाली के पास एक कुएं में स्नान कर अपना नित्य नेम किया, निरंकार का सिमरन किया। सुबह 11 बजे काजी अब्दुल वहाब वोरा ने उन्हें फतवा पढ़कर सुनाया। जल्लाद जलालुद्दीन उनके सामने नंगी तलवार लेकर खड़ा हो गया। गुरु साहब ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए, मानो वे निरंकार से कह रहे हों, हे प्रभु, ये बलिदान तेरे नाम। जल्लाद ने गुरु साहब से इस्लाम कबूल करने को कहा, जिसका जवाब गुरु साहब ने ना में दिया। जलालुद्दीन ने तलवार चलाई और गुरु साहब का सिर धड़ से अलग हो गया। शरीर गिरा, पर विचार सदा के लिए अमर हो गए। उपस्थित भीड़ में सन्नाटा छा गया। लोग रोने लगे। गुरु साहब के शिष्य जैता दास उनका कटा हुआ शीश उठाकर दिल्ली से 340 किलोमीटर दूर आनंदपुर साहिब ले गए, जहां उनके बेटे गोविंद राय को शीश सौंप दिया। आनंदपुर साहिब में जहां गुरु साहब का शीश सम्मान संस्कार किया गया, वहां गुरुद्वारा श्री शीश गंज साहिब आनंदपुर कहलाया। गुरु साहब के पार्थिव शरीर को लखी शाह चांदनी चौक की कोतवाली से 8 किलोमीटर दूर रकाबगंज अपने घर ले गया। अपने घर में गुरु साहब का पार्थिव शरीर रखकर पूरे घर में ही आग लगा दी। औरंगजेब चाहता था लोगों में डर पैदा करने हो, इसके लिए गुरु साहिब के शरीर के टुकड़े दिल्ली में जगह जगह टांग दें, ताकि लोग डरकर इस्लाम कबूल करें। दिल्ली में जहां गुरु तेग बहादुर साहब का सिर कलम किया गया, वहां शीशगंज गुरुद्वारा दिल्ली का निर्माण किया गया। गुरु तेग बहादुर जी, भाई सतीदास, भाई मतीदास और भाई दयाला जी का ये बलिदान हिंदुओं के धर्म की रक्षा, उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता दिलाने के लिए था।
ये मानवाधिकार के लिए दी गई काफी बड़ी शहादत थी। गुरु तेग बहादुर के इस त्याग और बलिदान से जो चेतना जगी, उसने खालसा पंथ को जन्म दिया। खालसा जुल्म को सहना नहीं, अपितु जुल्म के खिलाफ खड़ा रहने का नाम है। गुरु तेग बहादुर का जीवन हमें शिक्षा देता है कि सच्चा धर्म वही है जो लोगों को जोड़े, ना कि बांट दे। उनकी वाणी आज भी हमारे अंदर साहस जगाती है। प्यार ही सच्चा रास्ता है, त्याग ही सच्चा बल है, और सत्य वो प्रकाश है जो कभी बुझता नहीं। धर्म की चादर, मानवता की ढाल, सत्य के प्रहरी गुरु तेग बहादुर जी, जिनका जीवन एक दीपक है जो आज भी जल रहा है और अनंत काल तक जलेगा। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। सिखों के मूल मंत्र जुगाद से प्रेरित हमारे चैनल जुगाद की कहानी में, जहां हम सिख गुरुओं, हिंदू धर्म और उनके देवी देवताओं की गहराई भरी कहानियां सरल और रोचक तरीके से साझा करते हैं। हमारी दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली ने कभी हमें अपने धर्म की सही जानकारी ही नहीं दी। आप भी अपने धर्म को जानें और बच्चों में धर्म के संस्कार दें। कृपया हमारे चैनल से जुड़े और हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आपका धन्यवाद।